प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज हमसे अपने दिव्य वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। वह हमने अपनी शिक्षा के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। आइए हम उनके वचनों को सुने। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 27 से लेकर 30 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे साथियों, प्रभु यीशु कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर जाते हैं और वहां पर अपने शिष्यों से एक आधारभूत, एक मौलिक प्रश्न पूछते हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूं। प्रभु यीशु उनके बारे में लोगों की क्या समझ है? अब तक उन्होंने जितना प्रचार किया है, अब तक उन्होंने लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बतलाया है, उसको लेकर लोगों में अभी तक क्या समझ बनी है? वो प्रभु यीशु को किस नजरिए से देख रहे हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं प्रभु अपनी सेवकाई का मूल्यांकन कर रहे थे, देखना चाह रहे थे, लोगों के उत्तर से समझना चाह रहे थे कि किस गहराई तक उनकी पहचान और उनके संदेश लोगों में गए हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु अपनी पहचान कहां पर पूछ रहे हैं? कैसरिया फिलिप्पी में। और इस क्षेत्र, इस जगह की जो पृष्ठभूमि है, उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसरिया फिलिप्पी प्यारे साथियों, इज़राइल के उत्तर में स्थित एक स्थान है, गैर यहूदियों की जगह है, और यहां पर कई सारे देवताओं के मंदिर थे। यूनानी देवता और अन्य पड़ोसी देशों के देवी देवता वहां पर मौजूद थे। और यूनानी भाषा में कई सारी चीजों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, पान। तो वहां पर पान देवता का भी मंदिर था, और इस जगह का नाम पहले पानियास था। तो एक ऐसी जगह जहां पर कई सारे देवताओं की मौजूदगी है, उनकी प्रतिमाओं की मौजूदगी है। प्रभु ऐसे स्थान पर अपनी पहचान पूछते हैं कि लोग इतने सारी देवी देवताओं को मानते हैं, इस बीच में सच्चा ईश्वर खड़ा होता है, एकमात्र जिंदा खुदा खड़ा होता है, उनके बीच में खड़े होकर के पूछता है, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? वो अपनी उस यूनिक पहचान को, अपनी उस विशिष्ट पहचान को अपने शिष्यों को समझाना चाह रहे थे। और शिष्यों का उत्तर होता है कि कोई लोग तो आपको यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, कोई आपको एलियस कहते हैं, कोई कहते हैं नबियों में से कोई एक, इस प्रकार की बातें हैं। वे अपने यहूदी परिदृश्य से, अपने यहूदी पृष्ठभूमि से वे जवाब दे रहे थे। उन्होंने बतलाया कि अपने देश में यहूदियों के बीच में आपको लेकर इस प्रकार की समझ है। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप क्या कहते हो? आपने मुझे कितना समझा है? आपने मुझे कितना जाना है? आपकी निगाह में, आपकी समझ में मैं कौन हूं? सब चुप रहते हैं, शायद एक दूसरों का मुंह ताकते हैं, क्या कहें, या फिर विचार में पड़ जाते हैं, या कोई मनन चिंतन कर रहा होगा, अच्छा ये कौन हो?
यीशु उनके लिए कौन है? पेतरुस तपाक से जवाब देता है, कहता है आप मसीह हैं। दूसरे सुसमाचारों में हम सुनते हैं आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। प्रभु यीशु की यही पहचान है कि वे जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और वे मसीह हैं। तो प्रभु मसीह शब्द का अर्थ होता है अभिषिक्त, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मस्सा है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 में वो खुद के बारे में घोषणा करते हैं। और क्या कहते हैं खुद के बारे में? वे कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदांत का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो यह उनकी पहचान कि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है और उन्हें एक मिशन दिया है। उस मिशन को वे पूरा करने संसार में आए हैं। पेतरुस ने सही पहचाना और प्रभु पेतरुस की तारीफ करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में, संत मत्ती अध्याय 16 में हम पेतरुस और प्रभु के बीच के वार्तालाप की कुछ और बातों को सुनते हैं। इसी संदर्भ में प्रभु पेतरुस से क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, जब सिमोन पेतरुस जवाब देते हैं आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो इस पर यीशु ने उससे कहा सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तो पेतरुस की ये अपनी बुद्धि की उपज नहीं थी, स्वर्गिक पिता ने पेतरुस के ऊपर यह प्रकट किया। प्यारे विश्वासियों, जब तक हमें ईश्वर की प्रेरणा नहीं मिलती, जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा नहीं प्रदान करता है, जब तक ईश्वर हमें प्रज्ञा नहीं देता है, हम प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाएंगे, प्रभु यीशु को सच्चे अर्थ में नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें यदि प्रभु यीशु को वास्तव में पहचानना है, उनको जानना है, उनके ईश्वरत्व को जानना है, उनके दिव्यता को पहचानना है, उनके दिव्यता के रहस्यों को जानना है, उनकी सच्ची मसीहत को पहचानना है, तो हमें अपने मन को, अपने दिलों को, अपनी बुद्धि को समर्पित करना होगा। हमें समर्पण करना होगा प्रभु के प्रति, और प्रभु के आत्मा से अपने को प्रकाशित होने के लिए हमें अपने आप को उनके सुपुर्द करना होगा। जब पवित्र आत्मा हमें एनलाइटन करेंगे, जब पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करेंगे, तो हम जानेंगे प्रभु यीशु कौन है। अन्यथा हम अन्य लोगों की तरह उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता, नबी, चमत्कार करने वाला, गुरु, ये सारी बातों से उन्हें पहचानेंगे। प्रभु यीशु को जानना काफी नहीं है, प्रभु यीशु को सिर्फ उनके बारे में जानकारी रखना काफी नहीं है, लेकिन उनके बारे में मेरा जो ज्ञान है वो मुझे प्रभावित करना चाहिए। यदि मैं उन्हें मसीहा कहता हूं तो सिर्फ मुख से मसीहा नहीं कहता हूं, मैं बुद्धि से समझता हूं, मन से स्वीकार करता हूं और दिल में ग्रहण करता हूं कि वो मसीहा है, वो अभिषिक्त है, वो ईश्वर का पुत्र है और वो मेरी मुक्ति के लिए आया है। और हालांकि वो मेरी मुक्ति के लिए आया है, इसलिए मैं अपने आप को, अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करता हूं और मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, उनकी शिक्षाओं पर चलूंगा, क्योंकि उनके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जिस पेतरुस ने आज यहां पर यह अंगीकार किया, यह स्वीकार किया कि आप मसीह हैं, वही पेतरुस जब अन्य शिष्य लोग प्रभु यीशु को छोड़कर चले जा रहे थे, प्रभु यीशु को तिरस्कार कर रहे थे, वो उनकी शिक्षाएं उनको बहुत भारी लग रही थी, उनको हजम नहीं हो रही थी। तो प्यारे साथियों, वे लोग प्रभु यीशु को छोड़कर जाते हैं और तब प्रभु उनसे पूछते हैं कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मेरे साथियों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 6 के वचन 68 में सिमोन पेतरुस जवाब देते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम ये विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये घोषणा पवित्र आत्मा की तरफ से आती है और पेतरुस के अपने प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत अनुभव के कारण आती है। ऐसा गहरा विश्वास और ऐसी गहरी घोषणा तभी आएगी जब हम पूरे दिल से प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे। तब हम भी पेतरुस की तरह कह पाएंगे, प्रभु
हम किसके पास जाएं? हम अब किसी के पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आप में अनंत जीवन के संदेश को पा लिया है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? संत पौलुस भी यही कहते हैं कि यीशु मसीह को पाना ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। बाकी सब चीज़ें को मैं कचरा मानता हूँ, मैं कूड़ा मानता हूँ। आइए प्यारे साथियों, प्रभु यीशु को हम सही अर्थों में पहचानें, उन्हें अपना मसीह, अपने एकमात्र ईश्वर के रूप में माने, अंगीकार करें, स्वीकार करें और उनके वचनों पर चलने वाले बने। आमीन।